हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी अजाइगस वेन की रिगार्डिंग होने वाली। तो अजाइगस वेन एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो कि थोरैक्स एनाटॉमी सीरीज में आती है। तो इसमें हम देखते हैं अजाइगस वेन। तो अजाइगस वेन होती क्या है, कैसे फॉर्म होती है, कैसे उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है, सारी चीज़ और उसका कोर्स वगैरह सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अजाइगस वेन। तो अजाइगस वेन इट इज प्रेजेंट ओनली ऑन द राइट साइड इन द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो होता है उसके राइट साइड में जो होती है वो अजाइगस वेन लोकेटेड होती है इन द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड इन द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। तो मीडियास्टिनम जो एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियास्टिनम जो डिवाइड किया जाता है तो उसमें का जो पोस्टीरियर मीडियास्टिनम होता है उसमें अजाइगस वेन होती है। तो अजाइगस वेन की लोकेशन कहाँ है? इट इज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन द अपर पार्ट ऑन द राइट साइड एंड सेकंड इज इन पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, राइट। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अजाइगस वेन जो होती है इट कनेक्ट्स द इंफीरियर वेना कावा विद द सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा को इंफीरियर वेना कावा के साथ जोड़ती है, उसका काम होता है अजाइगस वेन का ये। उसके बाद इट इज प्रोवाइडेड विद द वॉल्स एंड मे अपीयर एट द टॉर्सियस, राइट। तो ये जो मैं आपको पॉइंट दिखाया था कि इंफीरियर वेना का और सुपीरियर वेना का, तो अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझा दूँ आपको, तो दिस इज एन सुपीरियर वेना कवा एंड दिस इज इंफीरियर वेना कवा। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करे दैट इज कॉल्ड एज एन अजाइगस वेन, राइट। तो अजाइगस सिस्टम मतलब इसमें तीन वेन्स आती है, अजाइगस वेन, उसके बाद हेमी अजाइगस वेन और एसेसरी हेमी अजाइगस वेन। तो अजाइगस वेन हम इस वीडियो में देखते हैं, बाकी जो रहेगी वो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। उसके बाद द फंक्शंस ऑफ द अजाइगस वेन्स। सो अजाइगस वेन्स आर द ड्रेन द वेनस ब्लड फ्रॉम द थोरेसिक वॉल एंड अपर लंबर रीजन। तो इन जगहों से जो अजाइगस वेन होती है वो ड्रेन करती है। उसके बाद इट इज फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट कोलैटरल चैनल दैट कनेक्टेड द सुपीरियर वेना कवा एंड द इंफीरियर वेना कवा। तो ये कोलैटरल चैनल क्रिएट करती है जो कि सुपीरियर वेना कवा एंड इंफीरियर वेना कवा। इसका एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी आगे आएगा, मैं आपको बता दूंगा ये चीज़, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद देखते हैं दैट इज फॉर्मेशन। तो वेन जो फॉर्म होती है वो वेरिएबल फॉर्म होती है। तो इसमें जो फॉर्म होती है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूंगा कि कैसे बनती है। सबसे पहले इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ राइट सबकोस्टल एंड राइट असेंडिंग लंबर एट द लेवल ऑफ T12 वर्टिब्री। ये चीज़ हो गई। उसके बाद अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इंफीरियर वेना cava नियर द रीनल वेन्स एंड थर्ड इट इज एन कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट सबकोस्टल वेन एंड ऑकेजनली मे अराइज फ्रॉम द राइट रीनल एंड फर्स्ट लंबार वेन। तो ये चीज़ हो गई। जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं आपको ट्रिक पहले फॉर्मेशन समझा दूँ फिर बाद में ट्रिक समझा देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो है हमारा सुपीरियर वेना cava, दिस इज एन इंफीरियर वेना cava। तो इंफीरियर वेना cava उसके अलावा तो यहाँ पे राइट सबकोस्टल वेन एक आती है यहाँ से, और राइट असेंडिंग लंबार वेन आती है ये यहाँ से, और ये दोनों मिलके फिर बनाती है अजाइगस वेन। कभी कभी क्या होता है यहाँ से ट्रिब्यूटरी निकलती, कहाँ से राइट रीनल वेन से भी ट्रिब्यूटरी निकलती है जो कि यहाँ पे जाके इस तरीके से अजाइगस वेन बनाती है। अजाइगस वेन फिर आगे जाके ऊपर जाके आर्च कर देती है और सुपीरियर वेना cava में टर्मिनेट कर देती है। तो दिस इज एन ये इसकी ट्रिब्यूटरीज आती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ, 11th। क्योंकि ट्वेल्थ रिब्स होती है तो 11th इंटरकोस्टल स्पेस होंगे, तो उनमें जो होती है तो यहाँ से आती है, राइट। तो ये सारी चीज़ होगी। अब उसके बाद ये तो हो गया। अब इसका देखते हैं कोर्स। तो इट इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ राइट सबकोस्टल। तो राइट सबकोस्टल में ये रही राइट सबकोस्टल वेन, तो ये वाले राइट सबकोस्टल राइट असेंडिंग लंबार वेन, तो असेंडिंग लंबार वेन, तो ये वाली लंबार वेन असेंडिंग, तो ये वाली, तो ये सारी चीज़ें। तो ये जो पूरा है तो ये डायग्राम के थ्रू आपको मैंने समझा दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ से ओपन होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हुई कोर्स। अब अजाइगस वेन जो होती है आफ्टर फॉर्मेशन असेंड्स अप एंड लीव द एब्डोमिनल बाय पासिंग थ्रू द आयोर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम। तो क्या होता है कि यहाँ से फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे जब आयोर्टा आता है तो आयोर्टा के लेवल पे मतलब डायफ्राम के लेवल पे क्या करता है कि आयोर्टिक ओपनिंग होती है, तो आयोर्टिक ओपनिंग से अजाइगस वेन ऊपर चली जाती है। सो दैट इज पासिंग बाय थ्रू द आयोर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम एंड एंटर्स इन द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। तो आयोर्टिक ओपनिंग से चली जाएगी इन द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, राइट। एंड वहाँ पे फिर क्या करती है वर्टिकली चल जाएगी इन फ्रंट ऑफ द वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के सामने जाने के बाद T4 पे एंड इट्स आर्चेस फॉरवर्ड अबोव द हाइलम ऑफ द राइट लंग। तो ये आर्च कर जाती है अबोव द लंग एंड इट टर्मिनेट इन द सुपीरियर वेना cava एट द सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज। तो यही चीज़ इसके यहाँ पे इस तरीके से आर्च करती है। T4 के यहाँ पे जाने के बाद वो आर्च कर देती है आगे। तो यही चीज़ है सब, राइट। तो ये आपको कोर्स समझ आए।
अब उसके बाद रिलेशन देखते हैं। तो नॉर्मली अदाइगस वेन हमारी होती है पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर में किसके आगे कोई भी एंटी रिलेशन क्या होगा, दैट इज एन ईसोफेगस। पोस्टीरियर रिलेशन में क्या होगा, वर्टिब्रे थे पीछे, तो दैट इज एन लोअर 8 थोरैसिक वर्टिब्रे, क्योंकि T4 तक तो ये चीज़ें आर्च आगे कर रही है, उसके पीछे मतलब जो होगा तो T4 से छोड़ के बाकी जो बची हुई कितने T8, तो लोअर T8 थोरैसिक वर्टिब्रे उसमें आती है। उसके बाद राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज भी आती है। उसके बाद राइट साइड ऑफ द लंग एंड प्लूरा आता है, राइट, क्योंकि राइट साइड में क्या है, लंग था, तो हमारा राइट लंग एंड प्लूरा ग्रेटर प्लैंकनिंग नर्व हो गया। लेफ्ट में क्या था, हमारा थोरैसिक डक्ट था, डिसेंडिंग थोरैसिक आयरटा, राइट, तो लेफ्ट में आयरटा भी आता है, थोरैसिक डक्ट भी आता है, इसोफेगस भी आता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है, राइट। उसके बाद आर्च ऑफ अदाइगस वेन, तो जहाँ पे आर्च कर रहे हैं ना, तो उसके बिलो क्या है, बिलो रूट ऑफ लंग है। उसके बाद राइट साइड में क्या है, राइट लंग एंड प्लूरा। उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या है, राइट बॉर्डर ऑफ द इसोफेगस, ट्रकिया एंड राइट वैगस नर्व, तो ये सारी चीज़ें उसके रिलेशन में आती है। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज, तो ट्रिब्यूटरीज तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आती है, तो इट इज एन लोअर 7th राइट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन एक्सेप्ट फर्स्ट राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन, हेमियाथाइगस वेन एट द लेवल ऑफ T7 88, एसिरी हेमियाथाइगस वेन एट द लेवल ऑफ T8 एंड T9, right subcostal, right bronchial, right ascending lumbar vein, esophageal vein, exception of those in lower end, mediastinal vein, pericardial vein। सो ये सब उसके ट्रिब्यूटरीज है। इन केस ऑफ एन क्लिनिकल उसका कोरिलेशन क्या आता है कि इन केस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर वेना कवा एट द मेन कोलैटरल चैनल टू द शंट एंड ब्लड फ्रॉम द अपर ऑफ द बॉडी टू द आईवीसी। तो ये क्या होता है कि जब भी कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा सुपीरियर वेना कवा का, तो ये मेन कोलैटरल की तरह एक्ट करता है टू शंट ब्लड फ्रॉम द अपर हाफ द बॉडी टू द इन्फीरियर वेना कवा। तो यही चीज़ है कि ये दोनों के बीच का कोलैटरल सर्कुलेशन का एक पॉइंट आया था, यहाँ पे फॉर्म द इंपॉर्टेंट कोलैटरल चैनल कनेक्टिंग द सुपीरियर वेना कवा एंड द इन्फीरियर वेना कवा। तो ये सारी चीज़ हो गई, राइट। तो इसका फॉर्मेशन ऐसे बनता है जो मैंने आपको बता दिया, राइट। तो ये वाली सारी चीज़ हो गई। तो यही था हमारा अजाइगस वेन। इसकी रिगार्डिंग एसिरी हेमियाजाइगस वेन और हेमियाजाइगस वेन का एक नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।